आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है बंधन और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है संबंध। बंधन के साथ ही हमने एक चिन्ह लगाया है विस्माद का, यानी कि ये एक आश्चर्यजनक स्थिति है। और संबंध के नीचे हमने देखिए एक प्रश्न चिन्ह लगाया है कि आप और हम इस पर थोड़ा चिंतन करें, इस पर मनन करें, शोध करें। और ये जो शब्द लिखे हैं बंधन और संबंध, इन दोनों शब्दों में ही देखिए कुछ अलग अलग रंगों द्वारा अपने आप में ही प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियां हमने दर्शाई हैं। अब देखिए बंधन शब्द में आप बा शब्द और दा शब्द, ये देखिए रायसी स्थिति है, रंगीन ने दिखाया है। और ये जो तामसी स्थिति को हमने देखिए आधे ना से भी और पूरे ना से भी दिखाया है। क्योंकि परमात्मा की प्रेरणा से देखिए पहले तो हम अपने शब्दों का चयन करते हैं, फिर उन शब्दों में भी हम कुछ एक सकारात्मक स्थितियां कुछ ऐसी ढूंढते हैं कि किस वर्ण का किस गुण के साथ संबंध जोड़ा जाए, ताकि उस स्थिति विशेष में भी आपको में कुछ विशेष ज्ञान मिले। क्योंकि जब जब कोई ज्ञान किसी विशेष परिस्थिति में मन बुद्धि के दरवाजे खटकाता है, तो कुछ कुछ विशेष परिस्थितियों में फिर वो ज्ञान जल्दी टिक जाता है। अन्यथा संसार में देखिए हम दिन प्रतिदिन कितनी ही ऐसी ज्ञानमय स्थितियों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, और फिर उनकी देखिए आई गई हो जाती है, विस्मृति हो जाती है, हम भूल जाते हैं। और फिर अपनी रोजमर्रा की स्थितियों में, दिनचर्या में जैसा आपका हमारा कुछ स्वभाव बना होता है, क्योंकि मनुष्य का जैसा जैसा स्वभाव संस्कार कारण शरीर में बन जाता है, फिर वो कारण शरीर ही मन बुद्धि के स्तर पर वैसे वैसे विचार फुरने वृत्तियां जगाता रहता है। और फिर मन बुद्धि ही देखिए बुद्धि मन को चलाती है। मन आपके मेरे शरीर रूपी जो एक यंत्र है, ये 5 6 7 फुट का, चाहे 30 साल का है, चाहे 40 साल का है, चाहे देखिए 10 वर्ष का है, ये सभी स्थूल शरीर यंत्र ये आपके मेरे मन बुद्धि के नियंत्रण में रहते हैं। जैसा जैसा मन इनको चलाता है, और मन के ऊपर बुद्धि है, या यूं को कि मन का जो एक बॉस है वो बुद्धि तत्व। और कईयों की तो देखिए बुद्धि ही कुछ नपी तुली होती है, जिसके फलस्वरूप मन के ऊपर बुद्धि का वो नियंत्रण होता नहीं है। और मन का स्वभाव क्या है? संसारी विषय भोगों को ही भोगते रहना। एक भोग भोगा, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। और अक्सर ब्याह शादी में आपकी हमारी कुछ ऐसी ही स्थितियां देखने को मिलती हैं, क्योंकि हम बुद्धि की अवहेलना कर देते हैं, या यूं को कि बुद्धि को हम घर पर छोड़कर जाते हैं, बुद्धि हम साथ ले जाते नहीं, जिसके फलस्वरूप मन अपने जीवन में मन मर्जी करता है। पहले तो ये मनपसंद स्थितियां ढूंढता है, फिर मनपसंद स्थितियों को एक सुख भोगता हुआ फिर अपने जीवन में मन मर्जी करने लगता है। देखिए मनपसंद तो फिर भी एक राशि स्थिति होती है, लेकिन जब हम अपनी मर्जी को ही मोहर लगाते हुए भागते जाते हैं जीवन की गलियों में, संसार में, तो फिर आपके हमारे जीवन में तामसी स्थितियां पनपने लगती हैं, पशु वृत्तियां आने लगती हैं। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, सत्वगुण का संग नहीं करता, श्रद्धा पूर्वक शास्त्रों को पढ़ता नहीं है, गुरु के प्रवचनों को सुनता नहीं, तो फिर उसके जीवन में ये जो मनपसंद की स्थितियां आरंभिक स्तर पर होती हैं, फिर देर सवेर मनुष्य अपनी मन मर्जी के अनुसार ही अपना जीवन जीता है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा कर्माशय लगभग बिगड़ने लगता है, स्वभाव बिगड़ने लगते हैं, कारण शरीर में बुरे संस्कार बनने लगते हैं। और फिर ये बुरे संस्कार ही आपके हमारे मन बुद्धि में फुरने जगाते हैं। और स्थूल शरीर की जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन 5 ज्ञानेंद्रियों को देखिए, ये 5 ज्ञानेंद्रियां क्या है? नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान।
ये 5 ज्ञानेंद्रियां बार-बार विषय भोगों का ही सुख भोगने के लिए सदा ही ललायत बनी रहती है और मन की उनको छूट मिली होती है। और ये जो हाथ पैर वाणी लिंग गुदा ये 5 कर्मेंद्रिय हैं, इन कर्मेंद्रियों को हम बार-बार उन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्नशील करते हैं, क्रियाशील रखते हैं। और क्रियाशील में ही देखिए कुछ हम विधि विधान द्वारा कानून का पालन भी करते हैं और शास्त्रों का भी पालन करते हैं। लेकिन जब विषय भोगों की लोलुपता आप और हम अमर्यादित कर देते हैं तो फिर ये कानून का भी उल्लंघन कर जाता है, शास्त्रों के भी विरुद्ध चले जाता है, निषेध कर्म कर जाता है। देखिए ये बहुत ही एक सरल स्थितियों में आपके हमारे जीवन की एक कड़वी सच्चाई है। जिस सच्चाई को यदि हम समझ जाते हैं तो फिर ये जो बंधन की स्थितियां हैं ये आपके हमारे जीवन में कमजोर पड़ने लगते हैं। ये तमोगुण रजोगुण आपको में बांधते हैं। शास्त्र तो बार बार कहते रहते हैं सत्वगुण एक मुक्तिदायक गुण है। सत्वगुण का अभिप्राय प्रकाश में स्थिति से है। जैसे सूर्य का प्रकाश रहने पे ही आपका हमारा स्थूल शरीर को रखी हुई वस्तुएं नजर आती हैं, आपका हमारा स्थूल शरीर अपनी क्रियाएं करने में सफल हो पाता है। अन्यथा शाम को यदि जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो फिर अंधकार में स्थितियां बनती हैं। और यदि हम ये सोचें कि हम घर पर बल्ब ट्यूब नहीं जलाएंगे तो फिर अंधकार में आपका बड़ा तन ठोकरे खाता है। आजकल तो देखिए लाइट कम जाती है या नहीं जाती। आज से 15, 20, 25 वर्ष पहले जब लाइट चली जाती थी तो हम ऐसी स्थिति में क्या करते थे, या तो चुपचाप बैठ जाते थे, अपनी क्रियाओं पर रोक लगा देते थे और या फिर मोमबत्ती दिया या कुछ ऐसी स्थितियों में प्रकाश करते थे ताकि आपको में कुछ स्थूल स्थितियों का पदार्थों का बोध हो। अन्यथा अंधकार में तो देखिए अब सड़कों पे भी हम वाहन चलाते हैं, आपके वाहन की भी लाइट जल जाती है। सड़कों पे भी सरकार द्वारा ऐसी प्रकाश की स्थितियां उपलब्ध करवाई जाती हैं ताकि आपके हमारे वाहन आपस में टकराए नहीं। घरों में भी जो हम प्रकाश करते हैं किस लिए, ताकि आप और हम रसोई में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में या जो भी अपने कार्यकलाप हैं वो संपन्न कर सके। अन्यथा अंधकार में भले ही आपके बारी देखिए आंखों की रोशनी फर्स्ट क्लास है, स्वस्थ है, लेकिन फिर भी इनको प्रकाश चाहिए। प्रकाश में ही ये अपने कार्य कर पाती हैं, पढ़ पाती हैं। ये सभी स्थितियां आपको में ज्ञान पूर्वक समझनी होती। आप भाई बहनों ने कभी ना कभी देखिए सिनेमा हॉल में गए होंगे। जब आप उसमें प्रवेश करते हो तो अंदर के अंधकार में स्थितियां होती है। आपको अपनी सीट पर जाने के लिए वहां का जो कर्मचारी जो हाथ में टॉर्च लिए हुए घूम रहा है उसको पास आप हो जाते हो। किस लिए? कि वो आपको में एक सही स्थान पर आपको में पहुंचा दे। और फिर वो टॉर्च मैन वहां का कर्मचारी आपको में उस स्थिति विशेष पर उस सीट पर पहुंचाने में मददगार होता है और वो भी अपने टॉर्च की रोशनी द्वारा समझाता है कि वहां जाके बैठ जाओ। यानी कि ये बहुत ही सरल स्थितियां आपको में समझनी है। तन के स्तर पर प्रकाश होना आवश्यक है। ठीक इसी तरह मन के स्तर पर यदि प्रकाश नहीं है, प्रकाश का अभिप्राय मन के स्तर पर देखिए बुद्धि के स्तर पर ज्ञान होना चाहिए। हालांकि बुद्धि तो देखिए पहले ही ज्ञान स्वरूप है, मन भी पहले से ही ज्ञान स्वरूप परमात्मा ने आपको में दिया है। लेकिन मन अनादि काल से ये विषय भोगों में रस लेता हुआ ये बुद्धि का कहना नहीं मानता। ये बुद्धि रूपी स्थिति को समझता ही कुछ नहीं है, महत्व नहीं देता। और बुद्धि के पास देखिए अपनी शक्ति होते हुए भी, क्योंकि वो तो मन की बॉस है। अब देखिए कोई ऊपर का अधिकारी नीचे के कर्मचारी से काम नहीं लेता तो ये उस बॉस की कुछ कमी है। या यूं को कि जो निचले कर्मचारी है उसकी अपनी एक उद्दंडता है। इन सभी शब्दों को देखिए आप भावार्थ समझो, तभी आपको वीडियो की स्थितियों का, शब्दों का, अर्थों का, इन शास्त्रीय बातों का एक यथार्थ ज्ञान समझ में आने लगेगा। प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों का बोध होने लगेगा। मनुष्य योनि पाकर आपको में अपने मिले हुए अवसर का एक एहसास होने लगेगा कि हम आज कहाँ पहुंच गए हैं और कहाँ आपको हमें पहुंचना चाहिए था, क्योंकि हम अपने संबंध को भूल चुके हैं।
आपका हमारा संबंध क्या है? देखिए, हम चेतन स्वरूप आत्मा है। हम ना तो स्थूल शरीर है, ना सूक्ष्म शरीर है, ना कारण शरीर है। ये तो माया की है। और माया की स्थितियां तो देखिए अपने आप में ही, देखिए तामसी राशि को एक सपेश दृष्टिकोण से प्रत्यक्ष रूप से बंधनदायक कहा है। और उसमें भी सपेश दृष्टिकोण से देखिए तमोगुण को बंधनदायक कहा जाता है। अब तमोगुण को तो देखिए निषेध कर्मों के अंतर्गत अक्सर हम बताते रहते हैं। अब तमोगुण कहो, कानून का उल्लंघन कहो, निषेध कर्म करो, पाप कर्म करो, सब एक ही बात है। यातायात के नियमों में बार बार हम समझाते हैं कि लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे ही चलना है, निषेध कार्यों को मत करो। और यातायात के रस्तों में तो कई बार ऐसा भी कुछ हाईवे पे जो राजमार्ग होते हैं उन पर बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसका अभिप्राय क्या है? सावधानी का अभिप्राय सतोगुण से है, ज्ञान से है। और कभी कभी कुछ मनुष्य देखिए, ड्राइवर कुछ पीकर गाड़ी चलाते हैं, जिसके फलस्वरूप उनका ज्ञान अधूरा, धुंधला होने लगता है, तो फिर वो दुर्घटनाएं कर देते हैं। ठीक इसी तरह आप और हम भी देखिए राजसी स्थितियों में अपने आप को अचेत कर लेते हैं। ये विषय भोग आपको हमें क्रमशः अचेत करते हैं। ये आपका हमारा सत्वगुण कमजोर करते हैं। ये आपकी हमारी परमात्मा की विस्मृति करते हैं। ये आपको हमें शास्त्रों का जो आपको हमें ज्ञान लिया भी होता है, उसकी भी विस्मृति आने लगती है। ये अचेत स्थितियां का मतलब ही ये है। जैसे कोई मनुष्य देखिए गुटखा तंबाकू खाते हैं, सिगरेट नशे की लेते हैं, हुक्का पानी पीते हैं, या आजकल तो देखिए ये मदपान जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। हालांकि भागवत पुराण में तो देखिए ये दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, स्वर्ण, इनको तो स्पष्ट रूप से ही शास्त्र बार बार समझाते हैं कि ये एक तामसी स्थिति है, कलयुगी स्थिति है। इनका संग मत करो, इन स्थितियों पर मत उतरो, अन्यथा कब कितने मनुष्य से पाप कर्म होने लगते हैं, मनुष्य को बोध नहीं होता। इसलिए आज हमने देखी ये जो बंधन शब्द में बा और दा को हमने राशि स्थितियां दर्शाई हैं। यानी कि ये रजोगुण आपको में बांधता है। ये पांच भोग्य विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये भी आपको में जब अमर्यादित ढंग से हम भोगते हैं तो ये आपके हमारे बांधते हैं। बांधने का अभिप्राय क्या है? जब ये अमर्यादित विषय भोग आपके हमारे जीवन में अपना दबदबा बढ़ा लेते हैं तो फिर ये मनुष्य को तमोगुण में गिराते हैं। यानी तमोगुण में गिरने का अभिप्राय मनुष्य से कब कितने पापकर्म होने लगते हैं, मनुष्य इसका बोध नहीं कर पाता, मनुष्य को ध्यान ही नहीं रहता। अब संसार में भी आप देखोगे ना, कोई मनुष्य देखिए लाल बत्ती पे रुकता नहीं है, दूसरों की हरी बत्ती खाता हुआ अपने वाहन को आगे दौड़ाता हुआ कितने ही लोगों को कष्टमय स्थितियों में डाल देता है। अब मनुष्य अपने 5-10 मिनट बचाने के चक्कर में देखिए 500-700-1000 पाप कर जाता है। इसका उसको बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसका सत्संग नहीं है, उसका रजोगुण प्रधान है। वो रजोगुण प्रधान होने के कारण ही उसको वो तमोगुण में गिरा गया, वो लाल बत्ती पार करवा गया। अब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए जब उसके घर पे वो चलान आएगा, किसका? निषेध कर्म करने का, लाल बत्ती पर भागने का, तो फिर निश्चित रूप से उसको वो एक धनराशि देकर अपना वो पाप कर्मों का एक प्रायश्चित करना होता है, निषेध कर्म का एक भुगतान करना होता है। और यदि यहाँ किसी कारणवश उसको चालान नहीं मिलता या नहीं भेजा जाता, या यहाँ की कुछ परिस्थितियां कुछ एक उस स्थिति विशेष में उसको चालान भेजने की स्थिति में नहीं है, लेकिन परमात्मा के यहाँ कर्म फल सिद्धांत की स्थितियों में आपका हमारा चालान उसी क्षण ही कट जाता है। आपको मिलते मिलते देखिए 1 साल लग जाता है, 10 साल, 1 जन्म, 10 जन्म। इन सभी स्थितियों के संदेश को आपको में समझना होगा। देखिए ये कर्म फल सिद्धांत की स्थितियों पर तो हम बार बार चर्चाएं करते हैं, और हमने तो आज तक तकरीबन 200, 250, 300 वीडियो तो हमने प्रत्यक्ष रूप से इस कर्म फल सिद्धांत के ऊपर ही इसलिए बनवाएंगे ताकि आपके हमारे जीवन में ये पाप कर्म होने समाप्त हो, हम
या तो रजोगुण में स्थित हो या सत्वगुण में। और जब परमात्मा के बताए गए मार्ग पर यानी कि कर्म योग निष्काम कर्म अपने जीवन में करना आरंभ करें, ये निष्काम कर्म कहो या कर्म योग की स्थितियां, ये आपके हमारे जीवन की आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलती हैं। ये योग की स्थितियां आपके हमारे परमात्मा से जो एक संबंध है, जिसको हमने देखिए दूसरे शब्द में सफेद रंग से लिखा है, आत्मा परमात्मा का संबंध है। आत्मा का देखिए इन विषय भोगों से, संसार से, तमोगुण रजोगुण की स्थितियों से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। ये एक विजातीय स्थिति है। देखिए स्थूल शरीर का तो विषय भोगों से प्रत्यक्ष सजातीय संबंध है, इसको तो शास्त्र भी स्वीकार करते हैं। क्योंकि आपके हमारे शरीर का जो निर्माण के पीछे की जो एक स्थिति है, वो पांच भोग विषय ही है, वो सूक्ष्म भूत ही है। देखिए इन सभी स्थितियों पर भी आपको में ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होता है, अन्यथा भोग दृष्टिकोण से ये शब्द आपको में भटका देते हैं। भटकने का मतलब क्या है कि जब शब्दों पे ही हम समझ नहीं पाते, यानी कि शब्दों के अर्थ समझ नहीं पाते, तो फिर अर्थों से तो आगे की स्थितियां, भावार्थ की स्थिति, उनसे तो मनुष्य बहुत दूर रह जाता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं शब्दों को सुनो, सत्संग करो, श्रद्धा पूर्वक सत्संग, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों को स्वाध्याय करो, फिर इन पर शोध करो। शोध करने से ही देखिए इनके अर्थ समझ में आते हैं। फिर शोध जितना गहरा होता जाएगा, जैसे जैसे शास्त्रों के भावार्थ आपको में कार्य शरीर में उतरने लगेंगे, तो फिर ये शुभ संस्कार बनने लगते हैं। ये भावार्थ आपके हमारे जीवन की जो आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने लगते हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं शब्दों को 1% महत्व दो, फिर उनके अर्थों को 10% महत्व दो, और फिर उन अर्थों पर गहन शोध करते हुए उनके भावार्थों को 100% महत्व दो। जैसे हम कहते हैं ना, स्थूल शरीर को 1%, सूक्ष्म शरीर को 10% और कारण शरीर को 100% महत्व दो। देखिए ये भी एक भावार्थ की सापेक्ष स्थिति है। इन सभी स्थितियों को आप और हमें ज्ञान पूर्वक समझना होता है। इसीलिए तो हम बार बार यहाँ तक कहते हैं तमोगुण से 10 गुना अच्छा है रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। यानी कि तमोगुण से अच्छा है रजोगुण का अभिप्राय क्या है कि यदि आप माया के ये जो 5 सुख हैं इनको भोगना चाहते हो, तो छीनो मत, दूसरों के सुखों को मत चुराओ, कर्म करो, कृत करो। कृत करने का अभिप्राय राजसी स्थिति से, और उस राजसी स्थिति को भी देखिए ये शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं विधि विधान द्वारा। ये जो हम बार बार कहते हैं ना कानून का भी पालन करो, ये कानून का पालन करने का अभिप्राय ये विधि विधान की स्थितियों से। अभी कुछ दिन पहले हमने देखी, इस पर भी एक वीडियो प्रसारित शाम को ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की ज्ञान कक्षा में इस पर थोड़ा एक प्रकाश डाला था। इन सभी स्थितियों को आपको में समझना होगा, यानी कि ये जो बंधन की स्थितियों में भाव और राजसी स्थितियां हैं, इसके साथ ही देखिए 2 ना शब्द जुड़े हुए हैं। शास्त्र इसीलिए कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, बुराई की निंदा करो। इसीलिए ये बंधन शब्द में देखिए ये 2 ना शब्द आपको में काले रंग से जो हमने दर्शाए हैं, वो इसी का ही ज्ञान दे रहे हैं। पहला ना आधा है, दूसरा ना पूरा है। देखिए ये 2 स्थितियों के आप भावार्थ समझो, यानी कि बुराई से आप बचो, इसलिए तो हम काले रंग से दर्शाते हैं। देखिए रावण की सेना में भी काले वस्त्र इसलिए एक दिखाए गए हैं ताकि हम बुराई से बचें। और बुराई से बचने के लिए क्या है, हम सात्विक स्थिति में रही। देखिए अंधकार से बचने के लिए जैसे हम प्रकाश करते हैं, ठीक इसी तरह अज्ञानता समाप्त तो तभी होगी जब हम ज्ञान का दीपक जलाएंगे। ज्ञान का दीपक जलता है सत्वगुण का संग करने से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, क्योंकि सत्वगुण की ही एक शुद्धतम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त की समझाएगी। और हम तो प्रतिदिन की जो जितनी भी अपनी वीडियो तैयार करते हैं, जो कि अब तक देखिए 2110-15 तो हो चुकी हैं, ये इतनी वीडियो तो हम प्रसारित कर चुके हैं। ये सब परमात्मा के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से और आप भाई बहनों के सहयोग से ये सभी की सभी वीडियो बनती केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि इतनी सारी वीडियो हम उस ब्रह्म मुहूर्त के छोटे से समय में कैसे बनाने में सफल हो जाते हैं। तो
जैसा कि आप भाई बहनों को मैं समझाता आया हूँ और कहता आया हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। और मैं तो पिछले लगभग 25 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे तक उठने का अपना एक स्वभाव संस्कार बन गया है, जिसके फलस्वरूप वो ब्रह्म मुहूर्त की जो एक समय की स्थितियां हैं वो 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे की बन जाती हैं। तो उस स्थिति विशेष में हम ये चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो हो, चाहे ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा की वीडियो हो, प्रभु की वाणी फकीर की जबानी हो, चाहे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की हो, इन सभी वीडियो को हम केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही बनाने का कार्य करते हैं, क्योंकि परमात्मा की अनुकूलताएं, परमात्मा की कृपाएं उस ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष में बरसती है। इसीलिए एक बार हमने कुछ ऐसा वीडियो भी 3 4 साल पहले शायद बनाया था कि परमात्मा को ब्रह्म मुहूर्त में आप और हम जितना चाहे लूट सकते हो। देखिए परमात्मा तो लूटने को ही आते हैं, आते तो अभिप्राय एक भावार्थ से है। यूं तो परमात्मा देखिए एक सर्वव्यापी सत्ता है, वो दिन में भी होते हैं, रात में भी होते हैं। ये तो अलग अलग सूर्य के कारण कुछ स्थितियां हैं। सूर्य तो देखिए हर शर बना रहता है, ये पृथ्वी अपनी सत्ता पे घूमती है। देखिए ये अलग विषय हमने, मुझे ध्यान आ रहा है, हमने प्रतिदिन की एक ज्ञान कक्षा में 1 घंटे की वीडियो में इन पर विशेष प्रकाश डाला था। देखिए इन 3 गुणों के यथार्थ ज्ञान को आप जितना गहराई से समझोगे उतने उतने आपको इन शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों का बोध होने लगेगा। और फिर ये जो तमसी स्थितियां हैं, राजसी स्थितियां हैं, फिर मनुष्य इनको एक अवस्था अनुसार लेता है। जैसे नींद तो देखिए हम भी लेते हैं, ये भी तो एक तामसी स्थिति है। अब राजसी स्थिति का अभिप्राय क्या है कि हम संसार के सुख हम भी एक लेते हैं, लेकिन अवस्था अनुसार इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होगा। इसलिए तो बार बार कहा जाता है सतोगुण का संग करो। शास्त्र बार बार कहते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसके जीवन में पशु वृत्तियां नाचने लगती हैं। ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, देखिए धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, उससे लगाव से है, जिसका उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, वो लगाम को अपने हाथ में रखते हुए ये एक ज्ञान उपदेश दिया कि आपको हमें ये अपने विषय भोगों को नियंत्रण में रखने का अभिप्राय क्या है कि जब जब हम सत्वगुण का संग करते हैं, इसलिए हम बार बार कहते हैं रात को मोनात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को जल्दी सो जाओ। ये हानिकारक स्थिति है, उस हानि से हमें बचना होगा। जैसे हम अपने व्यवसाय में देखिए लाभ के नए नए तरीके ढूंढते हैं और हानि की स्थितियों से बचते हैं, तभी तो आपके हमारे लेखा जोखा में शुद्ध लाभ अधिक आता है। और सभी मनुष्य चाहते हैं उनके दुकानदारी में, अपने व्यवसाय में अधिक से अधिक लाभ है, और जो नौकरी करते हैं वो चाहते हैं कि अधिक से अधिक वेतन मिले। तभी तो देखिए कोई 10 लाख के पैकेज पे है तो वो 12 लाख पे फौरन भाग जाता है। किस लिए? उसको अधिक वेतन चाहिए। ठीक इसी तरह जब आपको ज्ञान की भूख लगेगी तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगोगे, तो रात को मोहनात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को आप जल्दी सोने लगोगे। ऐसी ज्ञानमय स्थितियां जैसे जैसे आपके हमारे जीवन में बनती जाती हैं तो फिर कारण शरीर में शुभ संस्कार बढ़ते जाते हैं। जब कारण शरीर में शुभ संस्कार बढ़ते जाते हैं, यानी कि जैसे जैसे प्रकाश में स्थितियां बनती हैं, तो अंधकार जो तमोगुण और रजोगुण की स्थितियां थी वो क्रमशः हटने लगती है, कारण शरीर क्रमशः शुद्ध होने लगता है। अब कारण शरीर का ही जो एक परछाई रूप में आत्मा पे प्रभाव पड़ता है। अब आत्मा पे प्रभाव का अभिप्राय वो जो तमोगुण और रजोगुण के कारण आत्मा का ज्ञान आवृत हो चुका था, कमजोर हो चुका था, ढक गया था, वो जब राशि और तामसी स्थितियां हम दग्ध बीज कर देते हैं तो फिर वो सहज ही आपका हमारा आत्मा का ज्ञान रूपी प्रकाश वो सहज ही अपनी मूल स्थिति में लौट आता है। और आत्मा और परमात्मा का देखिए वो सजातीय संबंध था, है और रहेगा। वो तो हम अज्ञानता के कारण तमोगुण रजोगुण की स्थितियों का जो एक बंधन स्वयं ही हम बांधते हैं, उसके कारण आपका हमारा ज्ञान आवृत होता है। ज्ञान आवृत होते ही परमात्मा से आपका हमारी विमुखता आ जाती है। हम परमात्मा से अपना संबंध भूल जाते हैं, अपने आप को हम स्थूल शरीर समझते हैं। स्थूल शरीर को ही खुश करने के लिए हम
रजोगुण में ही रहते हुए कर्म नहीं करते, अनैतिकत कार्य कर जाते हैं स्थूल शरीर को खुश करने के लिए। स्थूल शरीर को खुश करने का अभिप्राय ये 5 विषय भोगों को अधिक से अधिक भोगने के लिए। इन सभी स्थितियों के भावार्थ आपको में समझने होंगे, यानी कि इन सभी स्थितियों से बचने के लिए, ये तमोगुण रजोगुणों के बंधन से बचने के लिए, क्योंकि ना शब्द को आप ध्यान से इस पर चिंतन करो, ताकि हम तमोगुण की बुराई करें। और शास्त्र जहां तक कहते हैं रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, उपेक्षा करो। और आज मनुष्य देखिए रजोगुण में ही छलांगे लगाता, थकता नहीं है। दिन में कैसे मनुष्य भाग दौड़ करता है, 2 के 4, 4 के 40 और 40 के फिर 4,000, 4,00,000 करोड़। यानी कि मनुष्य रुकता नहीं, थकता नहीं। क्यों? क्योंकि रजता नहीं, वो विषय भोगों को अधिक से अधिक भोगना चाहता है। इन सभी स्थितियों पर हम जैसे जैसे विचार करोगे तो फिर आप पाओगे कि ये जितने विषय भोगों के स्थितियां हैं ये आपको में बांधती हैं, आपका हमारा पतन करती हैं। और आपका हमारा पतन होने का अभिप्राय क्या है? अज्ञानता की स्थितियां आत्मा पे होने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप परमात्मा से विमुक्ता हो जाती है। और परमात्मा से जो आपका हमारा सजातीय संबंध है उस संबंध को हम भूल जाते हैं। इसलिए हमने संबंध के आगे एक प्रश्न चिन्ह सफेद रंग से लगाया कि हम इस पर विचार करें, चिंतन करें। अन्यथा ये मनुष्य योनि का मिला हुआ अवसर यूं ही आपके हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, क्योंकि आपकी हमारी जीवन की सांसें देखिए कमजोर होती जा रही है। आपकी मेरी आयु सबकी ही घटती जा रही है। अब पिछले लगभग आधे घंटे से मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो आपकी मेरी आयु दोनों की ही आधे आधे घंटे घट गई है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में अपने संबंध को पहचानते हुए इस बंधन की स्थितियों से मुक्ति पानी है। यानी कि धर्म को प्रथम स्थान पे रखते हुए सर्वप्रथम अर्थ और काम को एक मर्यादा में रखना है। इसलिए तो मैं बार बार कहता रहता हूँ, धर्म की 4 दीवारी इतनी मजबूत बनाओ, इतनी ऊंची बनाओ कि ये अर्थ और काम ये तोड़ भी नहीं सके और इसको कूद भी नहीं सके। ताकि धर्म सर्वोपरि आपके हमारे जीवन में जब बना रहता है तो फिर ये सहज ही मोक्ष रूपी लक्ष्य की प्राप्ति करने में एक सहायक बनता है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। भगवान श्री कृष्ण जी बार बार कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है इस धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अवतार देता हूँ। और जो इस धर्म को कमजोर करते हैं ऐसे आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों को मैं दंड देता हूँ। और जो धर्म मार्ग पर चलते हैं उनका मैं जोग से सहन करता हूँ, उनकी सुरक्षा प्रदान करता हूँ। देखिए इन सभी स्थितियों पर हम जैसे जैसे चिंतन मनन करते जाएंगे वैसे वैसे परमात्मा से आपका हमारा जो एक नित्य संबंध है वो आपको में पकड़ में आता है, पहचानने में आता है। फिर हम उससे जुड़ने लगते हैं, क्योंकि परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है। ये संसार माया बड़े से बड़े सुख भी, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, फिल्मी जगत का सुपरस्टार हो, खेल जगत का नामी गिनामी खिलाड़ी हो, कोई बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, प्रतिदिन की आय चाहे 100 करोड़ 1000 करोड़ रुपये कमाता हो, तब भी ये सभी के सभी संसारी सुख 1% से अधिक महत्व नहीं रखते। जबकि हम जैसे जैसे परमात्मा के सम्मुख होने लगते हैं तो सर्वप्रथम आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता, क्योंकि परमात्मा तो आनंद स्वरूप सत्य है। आनंद में देखिए सच्चिदानंद में चित्त भी रहता है और चित्त सदा बना रहता है। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए हम सभी आत्मा तो सत्य चित्त है और ये माया मात्र सत्य है, चित्त भी नहीं है, जड़ है। इन सभी स्थितियों को आपको में समझना होगा। यानी कि जब हम परमात्मा के सम्मुख हो जाते हैं तो आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता और परमात्मा से सम्मुख होते ही आपको में आनंद की झलकें मिलने लगती है, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। जैसे आजकल देखिए सर्दियों के दिन हैं, अब हम सूर्य के प्रकाश के समक्ष खड़े होते ही आपको में सूर्य की किरणों द्वारा ताप मिलता है। ठीक इसी तरह परमात्मा के सम्मुख होते ही आनंद की झलकें आपको में सहज ही मिलने लगती है, मांगना नहीं पड़ता, वो सहज ही मिलने लगती है। जैसे सूर्य का प्रकाश के लिए कोई आपको हमें एप्लीकेशन नहीं देनी होती कि आप हमें अपना प्रकाश प्रदान करो, वो सहज ही मात्र वहाँ
खड़े होने मात्र से ही आपको में मिलने लगता है। ठीक इसी तरह परमात्मा की सम्मुखता बनाइए, और ये सम्मुखता तभी बनती है जब हम अपने संबंध को पहचानते हैं। संबंध को पहचानते ही फिर ये जो बंधन की स्थितियां हैं, ये अपने आप ही कमजोर होते हुए समाप्त हो जाती है। यानी कि मनुष्य कारण शरीर को जैसे जैसे शुद्ध कर लेता है, क्योंकि कारण शरीर ही स्थूल शरीर के मरने के बाद जैसी जैसी कारण शरीर की कर्मों की संस्कारों की स्थितियां होती हैं, उसके आधार पे ही 84 लाख प्रकार की जोनि का निर्धारण होता है। मुझे ध्यान आया, तकरीबन 3 साढ़े 3 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बनाया था मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो लगभग देखिए 3.25 घंटे का था। अक्सर लोगों ने उस वीडियो विशेष को आरंभ से अंत तक एक ही स्थिति में सुना नहीं, क्योंकि लोगों की देखिए विषय भोगों में तो रुचि है। वहाँ 4-4 6-6 घंटे की स्थितियों में मनुष्य टीवी में धारावाहिक भी देखते हैं। उस सिनेमा हॉल में देखिए 3 घंटे की फिल्म देखकर आते हैं प्रसन्नचित होकर। आरंभ से अंत तक एक ही स्थिति में देखते हैं, जाने आने के भी 1-2 घंटे यातायात में लगाते हैं, क्योंकि रुचि है, और ये रुचि ही मनुष्य को बांधती है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा। देखिए कभी कभी कुछ उदाहरण हमें इस दृष्टिकोण से भी देने होते हैं। भले ही आरंभिक स्थितियों में ऐसे उदाहरण देने में हमें भी अच्छा नहीं लगता, आप भाई बहनों को भी सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये सभी स्थितियां आपके हमारे ज्ञान को प्रकाशित करते हैं और अज्ञानता को मिटाते हैं, यानी कि बंधन कमजोर करते हैं और संबंध को पहचानने में ये सहायक होते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हमारी आपके भी बनने लगे, ताकि परमात्मा से नजदीकियां आपके हमारी बनने लगे, और हम अपने इस संबंध को सजातीय संबंध को पहचान जाए, ताकि परमात्मा को पाने की जो एक मोक्ष की स्थिति है, यानी कि हम स्थूल शरीर के मरने पे आपको में आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो, ताकि हम लंबे काल के लिए एक आनंदमय जीवन बिताएं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विषय को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, मतभेद हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और ऐसी सभी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और चर्चा विशेष यदि अच्छी लगने लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि समाज में अन्य मनुष्यों के जीवन में भी इन सात्विक स्थितियों को मजबूत करने के लिए इन सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में संघर्ष की, लड़ाई झगड़े की, ये छल कपट, ठगी, अनीतिगत कार्यों की जो एक स्थितियां देखने में आती हैं, ये क्रमशः समाप्त हो। लोगों में भाईचारा बने, प्रेम मोहब्बत का एक स्थितियां बने, ताकि सुख शांति का वातावरण में हम सभी भाई बहनों का जीवन बीते। तब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।